नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरल क्लासेस रैणी में। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि चैप्टर नंबर 16 जिसमें इलेक्ट्रॉनों के बारे में अध्ययन, जिसमें हमने थोड़ा सा पोर्शन बेसिक अपने कर लिया था। आज हम उनको आगे बढ़ाते हुए अब देखेंगे कि हमने देखा था कि जो पदार्थों का वर्गीकरण था, ठोसों का जो वर्गीकरण था, एक तो आपका था चालक, दूसरा था कुचालक और तीसरा था अर्धचालक। ऊर्जा स्तर के यानी ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में, चालक, कुचालक और अर्धचालक, जिसमें हमने इसमें भाग में कर लिए थे कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शुद्ध, और यानी जो शुद्ध को क्या कहते हैं? नेज। क्या कहते हैं? नेज। और दूसरा होता है अशुद्ध या अपद्रवी, अपद्रवी या अशुद्ध। इसमें क्या पढ़ा था अपन ने? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इसमें हमने 2 प्रकार देखे थे। एक तो पी प्रकार का अर्धचालक, कौन सा? पी प्रकार। और इसमें क्या देखा था? एन प्रकार। ठीक है, अब पी प्रकार में क्या देखा था अपन ने? पी प्रकार में हमने देखा था कि भाई शुद्ध तो अपना 14वां वर्ग होता है। शुद्ध में 14वें वर्ग के 2 तत्व हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब इसमें 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है, कौन से वर्ग की? 13वें वर्ग की। और अशुद्धि अधिक मात्रा में, शुद्ध क्या होता है? कम मात्रा में। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। इसलिए इसे कौन सी कहते हैं? त्रिसंयोजी। कौन सी अशुद्धि कहते हैं? त्रिसंयोजी अशुद्धि। मिलाने पर जब क्या 3 तो क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। और क्या है यहाँ? खाली स्थान 3 ने तो क्या कर लिया? 3 साझा कर लेते हैं, बंद बना लेते हैं। और अधिक मात्रा में क्या बच जाते हैं? होल बच जाते हैं। होल क्या होते हैं? धनावेश। धनावेशी। धनावेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉजिटिव। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। इसलिए इसका पहला अक्षर क्या है? पी। इसलिए कौन सा अर्धचालक बना? पी प्रकार का अर्धचालक। क्या बना? पी प्रकार का अर्धचालक। इतना हमने किया था। और यहाँ अगर मान लीजिए इसको देखें तो पी प्रकार के अर्धचालक में किसकी संख्या अधिक होगी? होलों की संख्या अधिक होगी। किसकी संख्या अधिक होगी? होलों की। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? कम होगी। इसलिए होल ज़्यादा है, होल ज़्यादा है तो इनमें क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। इसलिए इसे कौन सी अशुद्धि कहते हैं? ग्राही अशुद्धि। क्या कहते हैं? ग्राही अशुद्धि। इतना कर लिया था। इसी प्रकार हमने एन प्रकार में देखा था। क्या देखा था? एन प्रकार में जब कौन से वर्ग के? 15वें वर्ग की। 15वें वर्ग का मतलब कौन सी अशुद्धि? पंच संयोजी। कौन सी अशुद्धि? पंच संयोजी। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ शुद्ध में मिलाए जाएंगे। किस में मिलाए जाएंगे? 14 वर्ग सिलिकॉन और जर्मेनियम। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो 4 तो क्या कर लेंगे? साझा। और ये क्या होता है? अधिक मात्रा में। और शुद्ध क्या होता है? कम मात्रा में। तो इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में बच रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित। ऋणावेश को क्या कहते हैं? नेगेटिव। और नेगेटिव का पहला अक्षर क्या है? एन। तो इस प्रकार कौन सा अर्धचालक बनता है? एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में है, इलेक्ट्रॉन को दान किया जा सकता है, इसलिए कहते हैं इसे दाता अशुद्धि। क्या कहते हैं? दाता अशुद्धि कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखें तो एन प्रकार में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। और होलों की संख्या क्या होगी? इसमें कम होगी। क्या होगी? कम होगी। तो ये पी प्रकार का अर्धचालक है, ये आपका एन प्रकार का अर्धचालक है। इतना हो गया। इसके बाद देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कितना आया? पी प्रकार और एन प्रकार। इसके बाद हम देखेंगे जब पी और एन को जब अपमिश्रित किया जाता है, यानी मिलाया जाता है, डोपिंग की जाती है। ये डोपिंग अशुद्धि मिलाने को क्या कहते हैं? फिजिक्स में अपन डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग। तो समझे यहां से, ये आपका पी प्रकार। कौन सा प्रकार है? पी प्रकार। ठीक है, पी प्रकार। तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए, पी का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होल। पी का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होल। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूं पी प्रकार की। जैसे मान लीजिए पी प्रकार में 13 वर्ग मान लीजिए इंडियम मिलाया आपने। ठीक है, तो यहां से ये आपका जर्मेनियम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये इंडियम, ये मान लीजिए इंडियम, ये आपका मान लीजिए इंडियम, और ये मान लीजिए इंडियम। ठीक है, तो ये इंडियम के पास कितने होते हैं? 3। तो ये 3 तो क्या कर लेते हैं? साझा कर लेते हैं।
क्या कर लेते हैं, साझा। और जो यहाँ एक क्या बच जाता है, इसमें खाली स्थान बच जाता है। क्या बच जाता है, खाली स्थान। इसको क्या कहते हैं अपन, होल कहते हैं। क्या कहते हैं, होल। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस बंद का बंद जब इसको उष्मा दी जाएगी, ये बंद टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, होल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, होल। तो इस प्रकार ये धनावेश पहले यहाँ था, फिर यहाँ चला। भाई आवेश जगह जगह जा रहा है, आवेश का चलन हो रहा है, तो वो किसको दर्शाएगा, विद्युत धारा। किसको दर्शाएगा, विद्युत धारा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का चलना या होल का चलना, होल्स का चलना किसको दर्शाता है, विद्युत धारा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, विद्युत धारा का। भाई ये होल खाली है तो किसी बंद सहसंयोजी बंद टूटेगा उसमें पाकर, तो उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। भाई जितने जैसे सहसंयोजी बंद टूटता है, तो जैसे ये बंद टूटा तो इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और खाली स्थान भी छूटेंगे। जितने होल उत्पन्न होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं उतने ही होल उत्पन्न होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का चलना या होलों का चलना किसको दर्शाता है, विद्युत धारा को दर्शाता है। ठीक है, अब समझिए। ये आपका P है, P प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, और ये आपका मान लीजिए इससे ही लगते, क्या मान लिया आपने, N प्रकार का। कौन से प्रकार का, N प्रकार का। तुरंत ध्यान आया, P का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होल। तो कहने का मतलब इसमें होलों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। इसमें होलों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। 1-2 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद इसमें किसकी संख्या देखोगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखोगी। किसकी संख्या देखोगी, इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, 1-2 क्या होंगे, इसमें होल होंगे। ये P प्रकार है, ये आपका N प्रकार है। ठीक है, बाहर से कोई भी बाह्य स्रोत नहीं जोड़ा गया, यानी बाहर से कोई भी फोर्स नहीं है। ठीक है, तो समझे भाई, ये तो समझते हैं कि होल क्या होते हैं, धनावेश। क्या होते हैं, धनावेश। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेश। और ये भी जानते हैं धनावेश और ऋणावेश के बीच में क्या होता है, आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण। धनावेश और धनावेश के बीच में या ऋणावेश के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। कहने का मतलब समान आवेश तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, विपरीत आवेश क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो देखिए यहाँ से बाहर से कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी बाह्य बल नहीं है, कोई भी बाह्य स्रोत नहीं है। तो देखिए समझे कि भाई ये होल क्या है आपका, धनावेश। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेश। तो बताओ, ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा। ये होल इधर चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, होल इधर चलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा। यहाँ आके ये क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन और होल आएंगे और क्या हो जाएंगे, यहाँ पर उदासीन होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, उदासीन परत का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, उदासीन परत का निर्माण। या इस उदासीन परत को कहते हैं अवक्षय परत। क्या कहते हैं, अवक्षय परत। अब देखिए यहाँ उदासीन परत एक, यानी अब बताओ जब ये उदासीन परत निर्माण होगी तो क्या बताओ, इससे इलेक्ट्रॉन और होल आदान प्रदान होते जाएंगे। भाई जैसे ही अट्रैक्शन होता जाएगा वैसे ही उदासीन होते जाएंगे और इस पट्टिका का निर्माण करें। इस उदासीन पट्टिका को कहते हैं अवक्षय परत, या इसे कहते हैं रोधिका परत। क्या कहते हैं, रोधिका परत। मेन नाम सुने भाई, ये रोधिका परत, अवक्षय परत, उदासीन परत किसके कारण बनी, ये P है आपका। ये कौन सा प्रकार है, N प्रकार। तो इसके कारण जो ये संधि का निर्माण हुआ, किसका निर्माण हो रहा है, ये संधि का। किसका निर्माण हो रहा है, ये संधि का। तो इसे कहते हैं PN संधि। क्या कहते हैं, PN संधि। आया PN संधि। भाई P प्रकार का अर्धचालक, N प्रकार का अर्धचालक आपस में जब यानी मिलाया गया तो एक इस P प्रकार के होल तथा N प्रकार के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, आकर्षण करते हैं, जिसके वजह से एक उदासीन परत का निर्माण होता है। इस उदासीन परत को ही क्या कहते हैं, अवक्षय परत बोले या रोधिका परत बोले या उदासीन परत बोले। या P और N के कारण निर्माण के दौरान एक संधि का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक संधि का निर्माण होता है। इस संधि को क्या कहते हैं अपन, PN संधि कहते हैं। P के कारण बनी, N के कारण बनी, P के होल काम में आए, N के इलेक्ट्रॉन काम में आए, जिनके कारण एक संधि का निर्माण हुआ, उसे PN संधि कहते हैं। क्लियर है, PN संधि का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, अब समझे भाई PN संधि का निर्माण हो गया आसानी से। ठीक है, लेकिन ये आसानी से इलेक्ट्रॉन और होल इस प्रकार से आ गया अट्रैक्शन की वजह से भाई रोधिका। अब लेकिन इसको मान लीजिए अपन बैटरी से जोड़ें। किससे जोड़ें, बैटरी से। मान लीजिए आपका बैटरी से पूरा ही जोड़ना सिखाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए भाई, ये तो कौन सा प्रकार है आपका, P प्रकार।
ये कौन सा है आपका एन प्रकार, ये पी और ये क्या है आपका एन, और यहाँ पर ये होल है, क्या है ये होल। इसमें एक दो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें एक दो क्या होंगे होल। हो गया इतने, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से रोधिका विभव का, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन और होलों का चलन हुआ, रोधिका परत का निर्माण हुआ। क्या हुआ, रोधिका परत का निर्माण हुआ। उसे क्या बोला, पीएन संधि बोला या अवक्षय परत बोला। क्या बोला, अवक्षय परत। इस प्रकार की जो पट्टिका का निर्माण हुआ ये उदासीन पट्टिका है। क्या है ये, उदासीन पट्टिका। ये जैसे माने इलेक्ट्रॉनों के चलन और होलों के चलन को रोक रही है, और रोकने इलेक्ट्रॉन के कारण जो विद्युत धारा है या विद्युत विभव है, क्या है विद्युत विभव, जिसके कारण रुकावट हो रही है, उसे बोलेंगे अपन रोधिका विभव। क्या बोलेंगे, रोधिका विभव। यानी जो पीएन संधि के कारण जो रुकावट होती है उसके कारण क्या बोलेगा, जो ये क्षेत्र होगा, कहने का मतलब जो रोधिका क्षेत्र होगा, रोधिका विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए विद्युत क्षेत्र तो समझते होंगे आप। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जैसे मान कोई भी आवेश है, पॉजिटिव आवेश है, इसके चारों तरफ का जो आवरण होगा, जहाँ तक वो आकर्षण या प्रतिकर्षण कर सके, वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा आपका, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब मैंने देखा कि भाई सिंपल में तो आपको समझा दिया, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए बाह्य बैटरी से जोड़ दें, किससे जोड़ दें, बाह्य बैटरी से जोड़ दें, तो देखिए बैटरी से जोड़ने के दौरान अगर मान लीजिए बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, इस प्रकार जोड़ दिया, ये पॉजिटिव है आपका और ये क्या है नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये बैटरी है आपकी। आप समझे भाई, पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव है। क्या है पॉजिटिव, तो कहने का मतलब क्या होगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण की वजह से ये होल तो कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, प्रतिकर्षण होगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इधर आएंगे। भाई इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव के बीच में आकर्षण। इधर से क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। और यहाँ से ये होल इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, और होल और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण। तो बताओ यहाँ आके ये आसानी से ये इधर आ जाएंगे और होल कहाँ चल जाएंगे, इधर। तो बताओ जो ये पहले पट्टिका का इसको आसानी से पार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। भाई इलेक्ट्रॉन दबाव की वजह से इधर जा रहे हैं स्पीड से, होल दबाव की वजह से, दबाव का मतलब क्या है फिजिक्स में, प्रतिकर्षण की वजह से इधर जा रहे हैं, और इनके बीच में आकर्षण होने की वजह से ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो बताओ जो ये पट्टिका है, जो पीएन संधि है, क्या है पीएन संधि, वो इधर पार हो रहे हैं, आसानी से पार हो रहे हैं इस प्रतिकर्षण की वजह से। तो बताओ आसानी से विद्युत धारा का, अगर मान लिया आपको धारा की दिशा दर्शानी आई तो कहाँ होगी, ऊपर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ गति कर रहे हैं, नीचे की तरफ। कहाँ गति कर रहे हैं, नीचे की। और विद्युत धारा की दिशा, अगर इलेक्ट्रॉनों की दिशा इधर है तो विद्युत धारा की दिशा कहाँ होगी, इनके विपरीत, नीचे की ओर होगी। ठीक है, आया समझ में इतना कि भाई अब ये हुआ कैसे। देखिए आसानी से पीएन संधि की जो चौड़ाई है, भाई ऐसे तो नहीं कि ये बढ़ गई, ये आसानी से इसको पार कर रहे हैं, होल स्पीड से, इलेक्ट्रॉन स्पीड से इधर जा रहे हैं होल की तरफ, होल इधर जा रहे हैं स्पीड से। तो बताओ ये बीच का जो गैप है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पीएन संधि, एक तो इस पोजीशन में, स्ट्रक्चर में पीएन संधि की चौड़ाई, पीएन संधि की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चौड़ाई कम हो जाएगी। और एक बार इलेक्ट्रॉन और होल आसानी से आदान प्रदान हो रहा है, आसानी से क्या हो रहा है, इनका आदान प्रदान हो रहा है। कहने का मतलब आसानी से विद्युत धारा का चालन हो रहा है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है, कितने वोल्ट की लगाई है, 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है। अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो प्रतिकर्षण का मान बढ़ेगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण का मान बढ़ेगा। भाई जितना पॉजिटिव और नेगेटिव बढ़ गया 10 वोल्ट की में, तो प्रतिकर्षण तेज होगा। इलेक्ट्रॉन और होलों की गति में क्या होगी, स्पीड क्या होगी, उनकी बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है, आवेश का चलन बढ़ेगा। आवेश का चलन बढ़ने के दौरान क्या हो जाएगा, बताइए, विद्युत धारा का चलन भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे विद्युत धारा का चालन क्या होगा, विद्युत धारा का चालन बढ़ेगा। विद्युत धारा क्या होगा, चालन बढ़ेगा। ये पोजीशन क्या हुई, समझे। पीएन संधि का निर्माण देख लिया, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव से क्या, इसका पी का मतलब भी क्या होता है, पॉजिटिव, और एन का मतलब भी क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ा गया
ठीक है। तो विद्युत धारा एकदम से आगे बढ़ रही है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने को क्या कहेंगे, अग्र, आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं तो इसे कहेंगे अग्रदिशिक, और इसे बोलते हैं बायस। क्या बोलते हैं, बायस। बायस का मतलब होता है संयोजन। क्या होता है, संयोजन। कहने का मतलब जब पीएन संधि में P तथा P प्रकार के अर्धचालक तथा N प्रकार के अर्धचालक को जोड़ने के दौरान पीएन संधि का निर्माण होता है, ठीक है। जब पीएन अर्धचालक, पीएन संधि के दौरान इसमें P प्रकार का अर्धचालक तथा पीएन संधि में जब P प्रकार के अर्धचालक N पर जोड़ने के पीएन संधि का निर्माण हो गया, उस दौरान जब बैटरी के पॉजिटिव को इसमें P प्रकार के अर्धचालक से तथा बैटरी के नेगेटिव को उसके अब N प्रकार के अर्धचालक से जोड़ दिया जाए, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ दिया जाए, तो विद्युत धारा का आसानी से चालन हो जाता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का चालन हो जाता है, ठीक है। तो ये आगे की तरफ विद्युत धारा का चलन हो रहा है, कहने का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आगे बढ़ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं अग्रदिश बायस। बायस का मतलब होता है संयोजन, पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ना, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ना, तो इसे कहते हैं हम अग्रदिशिक बायस, अग्रदिशिक बायस। या बोलते हैं दूसरा नाम होता है इसका अग्रदिशिक अभिनति, अग्रदिशिक अभिनति। क्लियर है, अग्रदिशिक बायस या अग्रदिशिक अभिनति का। भाई अग्रदिशिक अभिनति क्या होता है, जब पीएन संधि में, ठीक है, आगे डायोड की बात अलग होगी, ठीक है, उसको अलग बता देंगे। पीएन संधि में जब बैटरी के P प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के पॉजिटिव से तथा N प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है, तो पॉजिटिव तथा होल्स के P प्रकार के अर्धचालक में उपस्थित होल्स बैटरी के पॉजिटिव से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, तथा N प्रकार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव से प्रतिकर्षित होने के दौरान, ठीक है, एक दूसरे से दूर हटते हैं, तथा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होल तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण होने की वजह से क्या होता है, उनके बीच में उस जो संधि का पीएन संधि का निर्माण हुआ उसकी चौड़ाई कम होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। पार करने के दौरान इलेक्ट्रॉन का आवागमन या आवेश का आवागमन हुआ, और तो विद्युत धारा का आसानी से चालन हो जाता है, ठीक है। एक तरह से ग्राफ की बात करें वो आगे पढ़ेंगे अपन। जैसे मान लीजिए आपने ये वोल्टेज लिया और ये विद्युत धारा ली, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। लेकिन फर्क क्या होता है भाई, शुरू में आपने मान लीजिए नगण्य वोल्टेज लगाया, तो ये जो पहले से इस पट्टिका का निर्माण था, किसका निर्माण था, इस पट्टिका का निर्माण था, ये इलेक्ट्रॉन होल को पार नहीं होने देगा। लेकिन प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ेगा, तभी ये क्या होगा, पट्टिका से इलेक्ट्रॉन और होल पार होंगे, ठीक है। तो इस जो ये क्या हो रहा है, इसके कारण जो रुकावट होती है, ठीक है, वो वोल्टेज बढ़ाया लेकिन विद्युत धारा का चालन नहीं हुआ, क्योंकि इस संधि को पार नहीं कर पाए इलेक्ट्रॉन या होल्स, इस संधि को पार नहीं कर पाए, इसके कारण जो रुकावट हुई उसे रोधिका विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, रोधिका विभव बोलते हैं। ये तो हुई आपकी अग्र बायस की बात, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन समझे, दूसरा है आपका, मान लीजिए बैटरी को उल्टा जोड़ दी, ये तो है आगे, ठीक है, पीएन संधि को जोड़ना। अगर मान लीजिए बैटरी को उल्टा जोड़ दे, तो उल्टा जोड़ने का मतलब क्या है, देखिए समझे। उल्टा जोड़ने के दौरान एक तो आपने P प्रकार का अर्धचालक लिया, ये आपका P प्रकार का अर्धचालक, और ये क्या है आपका N प्रकार का P, और ये क्या है आपका N। इसमें क्या उपस्थित होंगे, अब तो ध्यान आ गया होगा, इसमें होल्स होंगे। क्या होंगे, होल्स। एक दो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होंगे, अधिकतर इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक दो क्या होंगे इसमें, होल। क्या होंगे, एक दो होल्स होंगे, ठीक है, समझे। इसके दौरान जब इनको बैटरी को उल्टा जोड़ा, जैसे यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ क्या जोड़ दिया, पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये बैटरी। अब देखिए ये नेगेटिव और ये क्या है, होल्स क्या है, पॉजिटिव, इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण। ये आपको मान जोड़ने तो उस टाइम तुरंत की तुरंत क्या हो जाता है, पीएन संधि का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इस दौरान इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इससे पॉजिटिव से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। क्या होंगे, आकर्षित। तो इधर भी क्या होगा, आपका आकर्षण होगा। जो होल है वो इधर क्या करेंगे, आपकी गति करेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करेंगे, इधर। तो बताओ जो ये इधर गति कर रहे हैं और इससे यहाँ से होल इधर गति कर रहे हैं, तो इस दौरान जो ये गैप है, इस क्या होगा, गैप का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब इस गैप को एक भी इलेक्ट्रॉन होल पार नहीं कर पाएगा, तो कोई भी विद्युत धारा का चालन नहीं होगा, कोई भी विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए P प्रकार के अर्धचालक में जब P प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के नेगेटिव से तथा N प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो उस दौरान क्या होगा, P प्रकार में उपस्थित होल बैटरी के नेगेटिव की तरफ आकर्षित होंगे, वो उधर गति करेंगे, और इसमें
n प्रकार के अर्धचालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव की तरफ गति करेंगे तो इस दौरान क्या होगा, जो ये बीच का गैप है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस संधि को एक दूसरे के पार नहीं कर पाएंगे। नगण्य धारा, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, होल इधर जाएगा, तो नगण्य धारा प्रवाहित होगी। कोई भी विद्युत धारा या नगण्य मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, नगण्य धारा का प्रवाह होगा। जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट लगाया तब भी ऐसे होगा, 10 वोल्ट लगाया मान लीजिए तब भी ऐसे होगा। लेकिन जब मान लीजिए 15 वोल्ट लगाया तो आकर्षण, इस संधि को ये इधर खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन और होल इधर खींच रहे हैं, तो इस संधि की जो चौड़ाई एक निर्धारित रूप या निर्धारित तय तक तो बढ़ पाती है। लेकिन इसके बाद क्या होगी कि भाई ये संधि कहेगी कि मैं इस आकर्षण बल, यहाँ ये जो ये बल आप खिंचाव बल लग रहा है, इसको मैं कब तक सहन करें, तो इस संधि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट होती है। जैसे ये नष्ट होती है तो इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या कर जाते हैं, गति कर जाते हैं, तो एकदम से विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, समझे। सामान्य अवस्था की बात करें, जब पीएन संधि में पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के नेगेटिव सिरे से तथा एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें पी प्रकार में उपस्थित होल बैटरी के नेगेटिव सिरे की तरफ आकर्षित होते हैं तथा एन प्रकार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैटरी के पॉजिटिव तरफ आकर्षित होने के दौरान जो बीच का ये गैप है, इससे क्या होंगे, इससे क्या होगा, खिंचाव इस तरफ जाएंगे ये खिंचाव से। ठीक है, नगण्य धारा होगी, जो नगण्य इलेक्ट्रॉन और नगण्य ही होल आपस में क्या होंगे, मिल पाएंगे, विद्युत धारा का चलन कर पाएंगे। लेकिन क्या होगा, संधि की चौड़ाई, एक तो क्या पढ़ा अपने, संधि की चौड़ाई, संधि की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। संधि की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल इसको पार नहीं कर पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन और होल पार नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल नहीं कर पाएगा तो विद्युत धारा का चालन नहीं होगा या नगण्य धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, समझ में आया, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस दौरान पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में पी प्रकार का अर्धचालक किससे, नेगेटिव से, और एन प्रकार का अर्धचालक किससे, पॉजिटिव से। तो इस प्रकार विपरीत जो कनेक्शन हुआ, यानी बायस या संयोजन हुआ। क्या हुआ, संयोजन। फिजिक्स में क्या कहा अपन ने, बायस। क्या कहा, बायस। तो इसे बोलते हैं उल्टा। उल्टा हुआ है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसे उल्टा हुआ तो यानी इसे बोलेंगे या तो पश्चदिशिक, क्या बोलेंगे, पश्चदिशिक। ठीक है, बायस, या दूसरा नाम होता है उत्क्रम बायस। क्या होता है, उत्क्रम बायस, यानी उल्टा, उल्टा जोड़ना। तो उल्टा जोड़ने के दौरान सामान्य अवस्था में कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल उस संधि को पार नहीं कर पाता, उस संधि को पार नहीं कर पाता, जिससे कोई भी विद्युत धारा का चालन नहीं होता, अर्थात नगण्य धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, नगण्य धारा प्रवाहित होती है। लेकिन एक निर्धारित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज लगाने पर जो पीएन संधि का निर्माण हुआ, वो संधि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उस खिंचाव बल को वो सहन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जब भाई बीच की ये संधि जो रुकावट थी वो नष्ट हो गई, तो ये होल इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, होल इधर गति करेंगे, तो बताओ तेजी से क्या होगा, इनका आवागमन बढ़ जाएगा, तो एकदम से विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। कहने का मतलब ग्राफ के द्वारा समझे अपन। तो देखिए ग्राफ क्या कहता है आपका, यहाँ से ग्राफ के अकॉर्डिंग, यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए आपका यहाँ वोल्टेज लें और यहाँ क्या लें, विद्युत धारा ले आई, तो देखिए भाई यहाँ पर देखो अग्र की बात करें, अग्र का बता रहा हूँ, देखिए जैसे जैसे वोल्टेज भाई नगण्य रोधी का जो परत है उसके कारण रुकावट हुई, फिर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद पश की बात करें तो देखिए पश बायस में यहाँ ले लें, तो देखिए वोल्टेज का मान बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या होगा, धारा का मान, नगण्य धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, नगण्य धारा। जिस यहाँ पर क्या होगा, जो संधि है, क्या है, संधि उस खिंचाव बल को सहन नहीं कर पाती, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नष्ट होने को फिजिक्स में कहते हैं भंजन। क्या कहते हैं, भंजन। या संधि का क्या हो जाता है, भंजन हो जाता है। संधि का भंजन होने के दौरान क्या हो जाएगा, संधि का भंजन हो गया तो संधि टूट गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होलों का आदान प्रदान तेजी से हो जाएगा। तेजी से होने के कारण विद्युत धारा का मान एकदम से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं जिस वोल्टेज पर भंजन होता है या संधि टूटती है, उसे कहते हैं अपन भंजन वोल्टेज। क्या कहते हैं, भंजन वोल्टेज। आया समझ में, क्या कहते हैं, भंजन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, यानी संधि का भंजन हो गया। किस बायस में होता है भंजन, ध्यान रखना, उत्क्रम बायस में। किसमें होता है, उत्क्रम बोले या पश बायस में क्या होता है, संधि यानी टूट जाती है, यानी उसका भंजन हो जाता है। क्लियर है, इतना समझ में आया। ठीक है, होता क्यों है कि जो खिंचाव बल लग रहा है, क्या बल, कौन सा बल लग रहा है,
खिंचाव बल लग रहा है उसको संधि सहन नहीं कर पाती। क्या नहीं कर पाती? सहन नहीं कर पाती, क्या? जिसके कारण वो नष्ट हो जाती है, होल और इलेक्ट्रॉनों का आवागमन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसे कौन क्या बोलते हैं अपन? पश्च बायस, पश्च या उत्क्रम बायस बोलते हैं, उत्क्रम बायस। ठीक है, तो ये दो प्रकार देखो पीएन संधि का क्या हुआ देखिए शुरू से बताते हैं थोड़ा। अभिलक्षणी में कुछ नहीं है, वापस यही रिपीट करना है हमें। ठीक है, इसके बाद जो पीएन संधि डायोड भी क्या है? एक उपकरण ही है, इससे पी और एन के कारण जो बनता है। देखिए भाई चैप्टर का मेन पोर्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए अर्धचालक से। अर्धचालक में दो पढ़े, एक तो क्या पढ़ा? नेज, और दूसरा क्या पढ़ा? अपद्रवी। ये क्या हो गया आपका? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये क्या हो गया? पी प्रकार और एन प्रकार। ठीक है, इसमें 13वां वर्ग, इसमें क्या हो गया? 15वां वर्ग। इसमें त्रिसंयोजी, कौन सी संयोजी? त्रिसंयोजी। इसमें कौन सी हो गई? पंच संयोजी। ठीक है, इसमें किसकी अधिकता? होलो की, तो पी प्रकार। ठीक है, इसमें किसकी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो इसमें कौन सा प्रकार है? ये एन प्रकार। ठीक है, पी और एन को मिलाया, किसको मिलाया? पी और एन को। पी और एन को मिलाने के दौरान होल तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण होने की वजह से क्या हो गया? किसका निर्माण हुआ? पीएन संधि बोला। क्या बोले? एक संधि का निर्माण हुआ जो पी और एन के कारण बनी, उसे पीएन संधि कहा गया। क्या कहा गया? पीएन संधि। ठीक है, जिसके कारण जो भी रुकावट होती है वो क्या होती है? आपका रोधी का परत भी इसे बोल सकते हैं, या नेक्स्ट नाम होता है अवक्षय परत। क्या होता है? अवक्षय परत। क्लियर है भाई? पी और एन के कारण जिस संधि का निर्माण होता है उसे पीएन संधि या रोधी का विभव या अवक्षय परत कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद यहाँ से रोधी का विभव हो गया। इसके बाद हमने बैटरी से बायसिंग देखी, बायसिंग। ठीक है, बायसिंग या संयोजन पीएन संधि डायोड को, या पीएन संधि को, अभी क्या डायोड नहीं पढ़ा अपन ने, पीएन संधि को जोड़ना, पीएन संधि का संयोजन पॉजिटिव से पॉजिटिव दो प्रकार का पढ़ा। एक तो कौन सा है? अग्रबायस, दूसरा कौन सा है? पश्च बायस। कौन सा है? पश्च बायस। जब बैटरी का पॉजिटिव पी से तथा बैटरी का नेगेटिव एन से, यानी पी प्रकार का अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालक से जुड़ता है, तो उस दौरान होल तथा इलेक्ट्रॉनों का आवागमन, क्या आवागमन आसानी से बना रहता है, अर्थात विद्युत धारा का चालन आसानी से होता रहता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत धारा का मान बढ़ता जाएगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग इस प्रकार। रोधी का विभव के द्वारा थोड़ी बहुत रुकावट होगी। क्लियर है इतना? पश्च बायस के द्वारा, किसके द्वारा? पश्च बायस के द्वारा होगा क्या भाई? पश्च बायस या उत्क्रम बायस बोले, पश्च बायस या उत्क्रम बायस बोले तो क्या होगा उसमें? पश्च बायस या उत्क्रम बायस में क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ से पश्च बायस बोले या उत्क्रम बायस बोले, उत्क्रम बायस बोले क्या हो जाएगा? देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से एन प्रकार और नेगेटिव से पी प्रकार जोड़ा जाएगा, तो उल्टा जुड़ा तो उत्क्रम कहा। इसमें सामान्य अवस्था में सामान्यतः पीएन संधि की चौड़ाई बढ़ जाती है, पीएन संधि की चौड़ाई बढ़ जाती है। पीएन संधि की चौड़ाई बढ़ने के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन व होल संधि को पार नहीं कर पाता, संधि को पार नहीं कर पाएगा तो विद्युत धारा का चालन नहीं होगा, विद्युत धारा का चालन नहीं होगा, या नगण्य धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी? नगण्य धारा प्रवाहित होगी। क्लियर है इतना? ठीक है, नगण्य धारा। लेकिन जब निर्धारित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज लगाया जाएगा तो जो संधि है उस खिंचाव बल को, इधर और इधर जो एक खिंचाव बल लग रहा है इसको सहन नहीं कर पाती, अर्थात संधि टूट जाती है। जैसे ही संधि टूटेगी तो आपको पता है संधि टूटने के दौरान जैसे ही ये नष्ट होगी संधि, तो इधर क्या है आपके इलेक्ट्रॉन और इधर क्या है आपके होल, जिनका आवागमन एकदम से तेजी से क्या होगा? बढ़ जाएगा। जिससे जब आवेश का आवागमन बढ़ गया तेजी से तो विद्युत धारा का चालन भी तेजी से हो जाएगा। जैसे यहाँ तक कोई भी क्या होगा? वोल्टेज बढ़ाया लेकिन विद्युत धारा का चालन नहीं हुआ, नगण्य धारा प्रवाहित हुई। लेकिन जैसे ही मान लीजिए अपन इसको वोल्टेज या मान लीजिए इस वोल्टेज और बढ़ाया तो इस वोल्टेज पर संधि टूट गई तो उससे विद्युत धारा का मान एकदम से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपका अग्रबायस और पश्च बायस था। ठीक है, ये जोड़ना नेक्स्ट देखेंगे अपन अभिलाक्षणिक। आज के लिए है इतना ही सफिशिएंट है।